Morning to all of you. Okay, now today is the new point about the speed of sound. Okay, in just back video all of you had been discussing about related to a speed of sound according to medium, है ना. तो maximum speed of sound in solid and minimum speed in gas. भाई also this answer is given in just back video. तो क्यों स्पीड साउंड ज़्यादा, स्पीड साउंड का स्पीड ज़्यादा होता है सॉलिड में, गैस में कम होता है, क्यों, इसके बारे में मैंने बता दिया था. अब देखिए तो पहले इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं. साउंड रीचेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट टेक्स सम टाइम. पहले ही मैंने बताया था कि अगर साउंड एक जगह से दूसरा जगह पहुंच रहा है तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ही लगेगा. अगर कोई है ना, अगर कोई आपका प्रेयर में प्रेयर कर रहा है ना, दो बच्चा गया प्रेयर स्टेज पर प्रेयर कर रहा है, तो प्रेयर वो कर रहा है और सब लोग उसकी आप आवाज सुन रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो टाइम लगा ही लगा होगा वहां तक आने में, है ना. वहां तक आने में कुछ ना कुछ टाइम लगा ही लगा होगा. आप मूवीज देख रहे हैं, है ना, टीवी पर आप मूवीज देख रहे हैं, तो टीवी पर जो साउंड रिलीज हो रही है उस साउंड को आपके कानों तक पहुंचने में कुछ न कुछ समय लगेगी ही लगेगी, है ना. इसके बारे में कल भी मैंने पिछला वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि साउंड आपके कानों तक कैसे पहुंचती है ना. प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर, इसका चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया था. ठीक है, क्लियर है ना. तो ये पॉइंट आप लोग देख चुके थे कि कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ही लगेगा. जब भी साउंड एक जगह से दूसरा जगह जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ समय लगेगा ही लगेगा. एकदम गारंटी है, कंफर्म है, 100% श्योर है. कोई भी आप काम, कोई भी अगर किसी के भी आवाज को सुनते हैं, थंडर, लाइटनिंग, है ना, थंडर की आवाज को सुनते हैं, तो ऐसा नहीं कि कुछ टाइम लगेगा ही लगेगा. आप मूवीज देख रहे हैं, उसका साउंड सुनने में भी आपको कुछ टाइम लगा. अब देखिए, लाइट रीचेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट टेक्स आल्सो सम टाइम. सही बात है, लाइट भी अगर पहुंच रहा है सन से हमारे अर्थ पर लाइट आने में, सन का लाइट हमारे अर्थ पर पहुंचने में 8 मिनट्स 20 सेकंड का टाइम लगता है. सन से अर्थ पर लाइट पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है. इससे एकदम 100% क्लियर हो जाता है कि लाइट जब एक जगह से दूसरा जगह जाता है तो कुछ न कुछ टाइम लगेगा ही. बल्ब का स्विच आप ऑन किए तो उसमें भी उसका लाइट पहुंचने पर आप तक कुछ न कुछ समय लगा, भले वो समय जब 0.0001 सेकंड हो, लेकिन कुछ न कुछ टाइम लेती ही लेती है. अब देखिए, स्पीड ऑफ साउंड इज रिलेटिवली वेरी स्लो. हाँ, साउंड का जो स्पीड होता है वो लाइट की तुलना में बहुत ही कम होता है. स्पीड ऑफ साउंड इज रिलेटिवली वेरी स्लो कंपेयर टू दैट ऑफ लाइट. साउंड का जो स्पीड होता है वो लाइट की तुलना में बहुत ही कम होता है. ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इज रिलेटिवली वेरी स्लो कंपेयर टू दैट ऑफ लाइट, है ना. साउंड का स्पीड लाइट की तुलना में बहुत कम होता है. स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड होता है या 1188 किलोमीटर पर आवर. अप्रॉक्स इसको मान लीजिए 1200 किलोमीटर पर आवर एट 0 डिग्री सेल्सियस. कैसे मैं बता दूंगा, इसके बाद क्वेश्चन भी मैंने दे दिया. अब कहेगा सर इतना को आप इतना कैसे लिख दिए, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, 330 मीटर पर सेकंड को मैंने इतना क्यों लिख दिया, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है 330 मीटर पर सेकंड या इतना, लगभग मान लीजिए 1200 किलोमीटर पर आवर 0 डिग्री सेल्सियस पर. और स्पीड ऑफ लाइट जो होता है इतना मीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. एक सेकंड में कितना किलोमीटर, इसका मतलब हुआ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. इसका मतलब हुआ कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है. सोचिए कितना ज्यादा स्पीड है. एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख क्या कोई छोटी मोटी डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा. आपका पटना से दिल्ली पड़ जाता है 1000 किलोमीटर. पटना से दिल्ली कितना, 1000 किलोमीटर, और उसका 300 गुना डिस्टेंस ज्यादा है. पटना से दिल्ली 1000 किलोमीटर है और उसका 300 गुना ज्यादा डिस्टेंस है.
जो कि 1 सेकंड में दिल्ली पहुंचता है 14-15 घंटा में पटना से, ये 1 सेकंड में पहुंच रहा है इतना, 300 गुना ज्यादा डिस्टेंस 1 सेकंड में। तो सोच सकते हैं कितना ज्यादा स्पीड होगा ये। तो लाइट का स्पीड 3 × 10 मीटर, इसको इतना कैसे लिखिए मैं बता रहा हूँ। वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, खाली जगह जहाँ कुछ न हो, हवा तक न हो, है ना। जैसे हमारे कुछ ही किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के ऊपर चले जाइएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, एयर तक नहीं रहेगा, इसको बोलते हैं वैक्यूम। अब देखिए लाइटनिंग और थंडर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। रेनी सीजन में भी देखिए, रेनी सीजन है, बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम में अक्सर जो है आपका लाइटनिंग और थंडर गिरते रहता है। हमारे बिहार स्टेट में तो इससे काफी ज्यादा नुकसान भी हुई है। लाइटनिंग हिंदी में वज्रपात कहते हैं, थंडर थंडर हिंदी में ठनका कहते हैं। बोथ ऑकर साइमल्टेनियसली, ध्यान रहे, लाइटनिंग हो चाहे थंडर हो, दोनों एक साथ दोहराते हैं। इन द स्काई इन द सेम टाइम एंड सेम प्लेस, इन द सेम टाइम एट सेम प्लेस। लाइटनिंग हो चाहे थंडर हो, दोनों का दोनों एक साथ स्काई में जो है दोहराते हैं, एक साथ जो है आपका दोहराता है। लाइटनिंग, है ना, लाइटनिंग या और थंडर, ठीक है, लाइटनिंग और क्या चीज, थंडर, बोथ ऑकर साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ दोहराते हैं इन द स्काई, है ना, स्काई में, इन द सेम टाइम एट सेम प्लेस, सेम टाइम में और सेम प्लेस पे। बट वी सी लाइटनिंग बिफोर, लेकिन सबसे पहले लाइटनिंग हम लोग देखते हैं, है ना, बिफोर द साउंड ऑफ थंडर, थंडर के साउंड, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी मोर दैट ऑफ साउंड। अभी आपने देखा जी स्पीड लाइट का 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और इसका है ना कुछ 330 मीटर पर सेकंड, 340 होगा, 350 होगा, बहुत तो बहुत। तो सोचिए स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होता है, तो पहले लाइट को देखिएगा कि साउंड को सुनिएगा। तो सिंपली बात है, लाइट को देखोगे, है ना, स्पीड ऑफ लाइट आपने देखा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा रहा है, 1 सेकंड में 330 मीटर, 340, 350, 360 जाएगा। तो बताइए लाइट का स्पीड जो है बहुत ज्यादा है ना, इसलिए लाइट को पहले देखते हैं और साउंड को बाद में सुनते हैं। तो वही मैंने लिखा, लाइटनिंग थंडर बोथ ऑकर साइमल्टेनियसली इन द स्काई इन द सेम टाइम एट सेम प्लेस, है ना। लाइटनिंग थंडर एक साथ दोहराता है सेम टाइम में सेम जगह पे, एक ही जगह पे। ऐसा नहीं कि लाइटनिंग हुआ आपको इंडिया में तो आपका थंडर होगा आपका पाकिस्तान में, ऐसी कोई बात नहीं है, एक ही जगह पे। लेकिन बट सी लाइटनिंग बिफोर साउंड ऑफ थंडर, हम लोग लाइटनिंग को पहले देखते हैं थंडर के पहले। वी सी लाइटनिंग बिफोर, हम लोग लाइटनिंग को पहले देखते हैं साउंड ऑफ थंडर, थंडर के साउंड के पहले। बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी लो, क्योंकि लाइट का स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है साउंड की तुलना में। अब देखिए एक फॉर्मूला भी मैंने लिखाया, इस फॉर्मूला पर आप स्पीड ऑफ जो है साउंड निकाल सकते हैं, लाइट नहीं, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एनी टेम्परेचर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एनी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस 330 प्लस 0.60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्पीड ऑफ साउंड का ये फॉर्मूला है, कहा सॉलिड में, लिक्विड में या एयर में, तो एयर में, सारे गैसेस में नहीं, सारे गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एयर मैंने मिला जुला है, ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सब जो एयर आप देखे हैं, एयर देखे हैं, मैंने नहीं देखा है एयर, मैंने नहीं देखा, एयर महसूस किया है मैंने, देखा नहीं है, ठीक है। एयर को देखा नहीं गया जाता है, महसूस किया जाता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एनी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस 330 प्लस 0.60, जहाँ T क्या है, टेम्परेचर है, एयर टेम्परेचर, है ना। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, है ना, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एनी टेम्परेचर 330 प्लस 0.60 मीटर पर सेकेंड, जहाँ T क्या है, T है आपका एयर टेम्परेचर, है ना, T क्या है आपका एयर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, T क्या है आपका एयर टेम्परेचर है, ठीक है। T जो है आपका एयर टेम्परेचर क्या चीज में, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है।
चलिए तब देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है यहीं पर, ये स्पीड ऑफ साउंड इतना होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। यही वाला सवाल ले लेते हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। टी के जगह कितना हो गया 0। टी के बारे में लिखा है ना कि एयर टेम्परेचर, टी यानी क्या है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। टी क्या है टेम्परेचर है, केल्विन में नहीं, क्या चीज में आपका डिग्री सेल्सियस में, है ना। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर्मूला वही होता है 330 प्लस 0.60, है ना, 330 प्लस 0.60। तो 330 प्लस 0.6, यहाँ साइन कुछ नहीं तो इंटू, और टी के जगह कितना 0। ध्यान रहे केल्विन में नहीं होना चाहिए, अगर केल्विन है तो आप इसको चेंज कीजिए पहले डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ इस तरह का क्वेश्चन। 330 प्लस 0.6 टी, टी के जगह क्या रखते हैं 0, तो 0.6 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, यानी जैस का तैस 330 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 0 डिग्री सेल्सियस में कितना आया 330 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर भी वही लिखा है 330 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब देखिए मैंने एक उसी तरह का सवाल दिया, लेकिन चेंज कर दिया थोड़ा सा, क्या डिग्री सेल्सियस के जगह केल्विन दे दिया, है ना। डिग्री सेल्सियस के जगह मैंने क्या दे दिया केल्विन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 303 केल्विन। तो ऐसा करते ना, पहले केल्विन को हम बदल देते हैं डिग्री सेल्सियस में, केल्विन को बदल देते हैं आपका डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है स्पीड ऑफ साउंड एट T डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में ना स्पीड ऑफ साउंड जो है फॉर्मूला में हमने पढ़ा क्या 330 प्लस 0.6 टी, जहाँ टी क्या डिग्री सेल्सियस है ना, जबकि यहाँ पे है केल्विन में, तो कोई बात नहीं इसको सेल्सियस में बदलिए। तो देखिए केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलना है तो 273 आपको माइनस करना पड़ेगा। केल्विन को बदलना है सेल्सियस में तो 273 आपको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और सेल्सियस को केल्विन में बदलना तो उल्टा प्लस कर दीजिए। केल्विन को है ना, यहाँ पर लिख देता हूं हिंट, है ना, कन्वर्जन फ्रॉम केल्विन टू डिग्री सेल्सियस सब्ट्रैक्ट 273, है ना। जैसे एग्जाम्पल ये वाला ले लेते हैं 373 केल्विन, है ना। देखिए हमको क्या में बदलना है सेल्सियस में, तो 273 आपको क्या करना पड़ेगा माइनस कीजिएगा, तो बदल जाएगा, ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो 0 आपको 0 सेल्सियस, ठीक है। क्लियर डाउट, तो समझ गए होंगे आप लोग, है ना। ऐसे एक्यूरेट होता है ना 273.15, एक्यूरेट होता है 273.15, लेकिन हम लोग अप्रॉक्स मान के चलते हैं 273। अरे 0.15 का इतना बड़ा वैल्यू के सामने क्या कोई वैल्यू नहीं है, है ना। एक्यूरेट होता है 273 नहीं 273.15, लेकिन मान के क्या चलते हैं 273 पॉइंट के बाद एक 2 हट जाएगा, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। उसी तरह अगर आपको एक और मैं हिंट दे देता हूं, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन एड 273, है ना। कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलना है तो ऐड करना पड़ेगा 273। जैसे देखिए 25 डिग्री सेल्सियस क्या में कन्वर्ट करना है हमको जो है केल्विन में, तो क्या करेंगे ऐड 273, ये हो जाएगा केल्विन। ऐसे एक्यूरेट होता है 273.15, मैंने अभी बताया एक्यूरेट क्या होता है 273.15। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है
तो ऐड कर दीजिए 273, एक्यूरेट ये होता है, लेकिन मान के चलते हैं 273, ठीक है। तो हो जाएगा 298 केल्विन, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, है ना। तो चलिए लगाइए फॉर्मूला, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 303 मतलब 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं सेल्सियस में। तो फॉर्मूला क्या, 330 प्लस 0.680 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 330 प्लस 0.6 साइन नथिंग देन इनटू टी की जगह 30 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको अभी, है ना। तो टी हो गया आपको 30 डिग्री सेल्सियस, है ना, क्लियर। तो हो जाएगा, अभी क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड टोटल के लिए है। अब इंटू करेंगे ना, पहले पढ़े ना बोर्ड मास आप लोग, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्ट। तो पहले मल्टीप्लाई और उसके बाद करना है ऐड, तो मल्टीप्लाई पहले करिए, तो 330 प्लस, ठीक है। तो इसको इंटू करिएगा ना, तो आपको आ जाएगा 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। हाँ चलिए देखें, तो पॉइंट हटाते हैं, तो नीचे 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 6 3 जा 18 मीटर पर सेकंड, यानी 348 मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर। तो यहाँ पर 30 डिग्री लिख दिया, डिग्री लिखना कोई जरूरी भी नहीं है, और डिग्री सेल्सियस भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 30 डिग्री ना खाली लिखे थे जी, खाली 30 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री सेल्सियस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमको मेन स्पीड निकालना है, तो स्पीड में सेल्सियस से मतलब नहीं होता है, मतलब किससे होता है, मीटर पर क्या निकालना हमको, स्पीड ना, तो स्पीड में सेल्सियस आता है ना, ठीक है। तो इसलिए तो फॉर्मूला निकालने का तरीका हुआ, तो सेल्सियस यहाँ पर लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए आप देखिए, कुछ और मैं बताता हूं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड को मैंने लिख दिया 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, है ना। उसको मैं अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड को मैंने लिख दिया था 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। देखिए कैसे लिख दिया था, आप देखिए, आप पढ़े होंगे कि किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना हो तो 1000 से इंटू, मीटर को किलोमीटर के लिए 1000 से हो जाएगा डिवाइड, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1000 मीटर, अब मीटर को चेंज करना है किलोमीटर में तो 1000 से हो जाएगा डिवाइड, किलोमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर तो मल्टीप्लाई बाय 1000, अब मीटर कन्वर्ट इनटू किलोमीटर तो उल्टा हो जाएगा डिवाइड बाई, तो मीटर है ये, कन्वर्ट करना है किलोमीटर में तो डिवाइड कर देते हैं हम 1000 से, तो ये हो जाएगा किलोमीटर, और नीचे वाला जैस का, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, हम इसको बदल रहे हैं किलोमीटर में, कैसे में, किलोमीटर में, तक मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड, तो 3 × 10⁸ मीटर पर 8, इसको लिख देते हैं 10⁻³ किलोमीटर पर सेकंड, यानी 3 × बेस सेम है, बेस सेम है डिवाइड में तो पावर हो जाएगा माइनस, बेस सेम है डिवाइड में तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 में से 3 जाएगा 5, है ना, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, है ना। तो बेस सेम था यहाँ पे, है ना, डिवाइड में तो पावर माइनस होता है, तो 8 - 3 हो गया 5, तो हो जाएगा 3 × 10 के पावर 1 पर 0 हो जाएगा 50, 10⁵ मतलब 1 पर 50 किलोमीटर पर सेकंड, यानी हो जाएगा 3 पर 50 किलोमीटर पर सेकंड। तो मैंने आपको सही बताया, मैंने आपको क्या बताया, सही, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलोगे तो आ जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया उधर, देखिए
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड को आपने बदला कैसे में किलोमीटर पर सेकंड में, तो आ गया 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इतना हम पहला करने चाहेंगे जी, इतना दिमाग नहीं, देखिए डायरेक्ट मैं बता दूंगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड था ना, कैसे में चेंज करना है किलोमीटर में, उतना हम करे जाएंगे लंबा चौड़ा एक्सप्लेन, वो तो मुझे आपको समझाना था इसलिए मैंने थोड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इतना मैं नहीं करूंगा। देखिए डायरेक्ट बताऊंगा आप लोगों को कि मीटर है जी, किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड यानी 10⁻³ से, किलोमीटर में चेंज करना है 1000 से डिवाइड यानी 10⁻, तो बेस सेम है तो पावर हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा 10⁵, किलोमीटर जो मीटर बन जाएगा किलोमीटर पर सेकंड हो गया है ना। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड था, बदलना चाह रहे हैं किलोमीटर में, तो डिवाइड कर देंगे 1000 यानी 10⁻³ अभी बन जाएगा किलोमीटर, तो हो जाएगा कितना 10⁵ यानी 3 इंटू 1 लाख यानी 3 लाख। क्लियर? तो डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर से जरूर करेंगे, ठीक है। अब देखिए 330 मीटर पर सेकंड को मैंने लिखा था 1188 किलोमीटर पर आवर, है ना। 330 मीटर पर सेकंड को चेंज करते करते लास्ट में मैंने लिखा था 1188 किलोमीटर पर आवर। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा, अभी आपने पढ़ा किलोमीटर में 1000 मीटर, देन मीटर में क्या हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। अभी आप एक चीज और जानते हैं, 1 आवर में 3600 सेकंड होता है, देन 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर हो जाएगा, सब लोग जानते हैं। उल्टा करोगे उल्टा, किलोमीटर में 1000, अब उल्टा करो मीटर को किलोमीटर में तो डिवाइड हो जाएगा, आवर में 3600 सेकंड, सेकंड को बदल रहे हैं आवर में, तो उल्टा कर रहे हो तो डिवाइड हो जाएगा, उल्टा करोगे तो उल्टा, ठीक है। तो चलिए हमको बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो देखिए इसको किलोमीटर में बदलने के लिए कितना से डिवाइड 1000 से, तो हो जाएगा किलोमीटर, है ना। ध्यान दीजिएगा किलोमीटर में, ध्यान दीजिएगा मीटर है, हमको लाना है कुछ कहा है कि 1188 किलोमीटर पर आवर होता है, यानी मीटर को बदलना है किलोमीटर में, मीटर को किलोमीटर में और सेकंड को आवर में, है ना। मीटर को किलोमीटर में और सेकंड को आवर में, तो मीटर को बदलना है किलोमीटर में तो 1000 से डिवाइड, अब बाई सेकंड को बदलना है, सेकंड मतलब कितना सेकंड है ये 1 सेकंड, सेकंड का मतलब 1 सेकंड है, तो सेकंड को बदलना आवर में तो 3600 से डिवाइड आवर, ठीक है ना। मीटर को किलोमीटर के लिए 1000 से डिवाइड, सेकंड मतलब 1 सेकंड को बदलना आवर में तो 3600 से डिवाइड, ठीक है। तो 330/1000 किलोमीटर हो गया, किलोमीटर देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। अब बाई मेन डिवाइड ये ना हुआ, बताइएगा 330 मीटर के बाद है मेन डिवाइड, तो 330 मीटर को किलोमीटर में, तो यहाँ तक हो गया ये ना, 330 मीटर के बाद ये मेन डिवाइड है, और किलोमीटर में बदले तो यहाँ तक हो गया, तो ये वाला हो गया मेन डिवाइड का सिंबल, इस तरीके से देखो, ये वाला क्या हो गया मेन डिवाइड 1/3600 आवर। अभी देखिए यहाँ बीच में लिखा है, बीच में लिखा है इसका मतलब आवर ऊपर है, जैसे रहता ना 2/3x, इसका मतलब क्या ऐसे लिखा हुआ है, गलत है ना, ऐसे लिखा हुआ है, ऊपर भी नीचे भी, ये भी गलत, ये लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। जो बीच में लिखा है इसका मतलब ऊपर लिखा है। सब छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दीजिएगा, मैथ में ज्यादातर काम आएगी। तो चलिए इसको हम 330/1000 किलोमीटर है इंटू में बदल देते हैं, 3600 चल जाएगा ऊपर और 1 आवर आ जाएगा नीचे, डिवाइड को इंटू बदल 3600 ऊपर और 1 आवर नीचे, तो 2 0 से 2 0 आपका हो गया कैंसर, और 2 से 18 टर्न्स और 2 से 5 टर्न्स, यानी क्या बचा आपको, और 2 कटेगा ये 5 से 6 66 टर्न, तो 66 इंटू 18 किलोमीटर पर आवर, यानी आ जाएगा इंटू कीजिएगा 100
1188 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड को चेंज किया किलोमीटर पर आवर में 1188 किलोमीटर पर आवर आ गया ना। यानी अप्रॉक्स में देखा जाए अप्रॉक्स 1200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया आपका। तो हमने अभी इसके पहले पॉइंट में लिखा दिया था कि आपका स्पीड ऑफ साउंड जो होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस इन एयर 330 मीटर पर सेकंड, उसको मैंने ये भी लिखा था। तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ कि 330 मीटर पर सेकंड को आप 1188 किलोमीटर पर आवर कैसे लिख सकते हैं। तो अप्रॉक्स में 1200 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो देखिएगा एक और क्वेश्चन दिया मैंने, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर सेल्सियस में है तो टी बराबर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का फॉर्मूला जानते हैं, 330 प्लस 0.60 मीटर पर सेकंड। तो 330 प्लस 0.6, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इंटू, और टी के जगह रख देते हैं 50 डिग्री सेल्सियस। लिखना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि हमको यहाँ पर स्पीड निकालना है। तो मीटर पर सेकंड आप लिख दिए, काफी है। लिखना मैंने तो लिख दीजिए। अब इसको इंटू करिएगा तो आपको आ जाएगा जो है 30, इंटू करिएगा तो क्या आएगा 30। ठीक है, इसको इंटू करिएगा ना 10 नीचे आ जाएगा, है ना। तो 5 तब इंटू कर लीजिएगा छोटा छोटा। अच्छा, एक चीज और जरा सा ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर मीटर पर सेकंड कैसे लिखे हैं, ब्रैकेट में करके। अगर आप बिना ब्रैकेट के लिख देते हैं ना ऐसे, तो ये गलत हो जाता है। मैंने यहाँ पर देखिए ब्रैकेट जरूर दिया, तब लिखा मीटर पर सेकंड। अगर ब्रैकेट अगर नहीं दिले तो इसका मतलब ये मीटर पर सेकंड केवल इसके लिए। अगर आप ब्रैकेट नहीं दिए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आगे बहुत काम करती है, इससे मिस्टेक होती है। यहाँ पर मैंने मीटर पर सेकंड दे के ब्रैकेट लिखा तब सही है। अगर ब्रैकेट नहीं लिखते हैं तो इसको कुछ समझेगा कि ये मीटर पर सेकंड केवल 30 के लिए है। अब ये ऐड भी नहीं हो सकता। बताइए, मैं बोलूं 2x प्लस 3, क्या कहिएगा 5x, ऐड नहीं होगा। ऐड होता है कौन चीज, सेम कास्ट में। ऐड क्या होता है, अब ये दोनों सेम कास्ट है, ये अकेले है, ये मीटर पर सेकंड में, तब ये ऐड नहीं हुआ। लेकिन ये देखिए ब्रैकेट में करके मैंने मीटर पर सेकंड दिया है, यानी मीटर पर सेकंड टोटली के लिए है। ब्रैकेट में किया है तब लिखा मीटर पर सेकंड, यानी ये टोटल के लिए है बउआ। सब छोटी छोटी बातों ध्यान रखिएगा, तो इसलिए ब्रैकेट देना मत भूलिएगा, ना तो गलती हो जाएगा। ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो समझेगा कि केवल और केवल ये मीटर पर सेकंड इसके लिए। अभी आगे ऐड नहीं हो सकता क्योंकि सेम कास्ट नहीं है। तो हो जाएगा 360 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिएगा मैंने कुछ पॉइंट्स दिखाया है। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स, देखिए साउंड का स्पीड जो है वो निर्भर करता है मीडियम पर। हाँ जी, पहले ही मैंने ये तो मीडियम पहले ही बताया था कि सॉलिड में बहुत ज्यादा स्पीड होता है, गैस में बहुत कम है, लिक्विड में इंटरमीडिएट, इसके बारे में पहले ही बताया था। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, अभी मैंने बताया टेम्परेचर के बारे में। देखिए मैंने एक न्यूमेरिकल से भी समझाया आपको। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो साउंड का स्पीड है 336। अब 20 डिग्री सेल्सियस में 342, यानी टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज, तो ये देखिए भी इंक्रीज किया, है ना। अभी मैंने बताया न्यूमेरिकल्स इस पर अभी बनाया भी आप लोगों ने। ये स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स, साउंड का स्पीड डिपेंड करता है मीडियम पर। मीडियम मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 मीडियम होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन मीडियम, सबसे पहला। हाँ, सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड और गैस में सबसे कम। दूसरा टेम्परेचर, दूसरा क्या, टेम्परेचर। तो देखिएगा टेम्परेचर आपका मैंने बताया भी कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्पीड 336 और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 342, यानी टेम्परेचर बढ़ा तो स्पीड बढ़ा, घटेगा तो घटेगा। और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर, द प्रेजेंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। ठीक है, विंड कंडीशन, हवा का स्थिति पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए मैं एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ सारे पॉइंट का। मैक्सिमम स्पीड सॉलिड में और मिनिमम स्पीड गैस में। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद टेम्परेचर,
टेम्परेचर बढ़ने पर स्पीड बढ़ेगा, टेम्परेचर घटने पर स्पीड घटेगा। जैसे देखिए 10 डिग्री सेल्सियस पर 336 और 20 डिग्री सेल्सियस पर 342, यानी टेम्परेचर बढ़ा 10 से 20 हुआ, ये भी 336 से 42 हुआ, यानी ये भी बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ा तो स्पीड भी बढ़ेगा। ठीक है, तो वही मैंने लिखा स्पीड ऑफ साउंड increases with increasing temperature and decreases with decreasing temperature। स्पीड ऑफ साउंड जो है आपका इंक्रीजेज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपका आंसर अगर आप जानना संतुष्टि होना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस पर 336 और 20 डिग्री सेल्सियस पर 342, तो बढ़ गया टेम्परेचर 10 से 20 हो गया, ये 336 से 42 हो गया। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर स्पीड बढ़ गया, घटेगा तो घटेगा। अब देखिए ड्यू टू ह्यूमिडिटी टेम्परेचर इज डिक्रीज। हाँ जी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। ह्यूमिडिटी हुआ प्रेजेंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। प्रेजेंट ऑफ वाटर वेपर, अब देखिए जितना ज्यादा वाटर रहेगा उतना ज्यादा टेम्परेचर कम रहेगा, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा तो टेम्परेचर कम। ह्यूमिडिटी ज्यादा टेम्परेचर, ठंड के दिनों में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो टेम्परेचर कम होती है, और गर्मी के दिनों में ह्यूमिडिटी कम होती है तो टेम्परेचर ज्यादा होती है। ठीक है, तो टेम्परेचर जस्ट उल्टा, ह्यूमिडिटी जस्ट उल्टा हुआ आपका टेम्परेचर का। ह्यूमिडिटी जस्ट उल्टा टेम्परेचर का, ड्यू टू ह्यूमिडिटी टेम्परेचर इज डिक्रीज। तो देखिए स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज हो जाएगा इन मोर ह्यूमिडिटी, यानी लेस टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी ज्यादा है यानी टेम्परेचर कम, तो स्पीड साउंड का कम जाएगा। और इंक्रीज, स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा? इंक्रीज, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज इन लेस ह्यूमिडिटी। स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, है ना। लेस ह्यूमिडिटी मतलब मोर टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी से अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप उसको टेम्परेचर में कन्वर्ट करके समझो। ठीक है, ह्यूमिडिटी में चूंकि कोई फॉर्मूला नहीं है, टेम्परेचर में मैंने फॉर्मूला बताया। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड जो है आपका क्या लिखा है? डिक्रीज इन मोर ह्यूमिडिटी मतलब लेस टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा तो टेम्परेचर कम रहेगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा तो टेम्परेचर कम तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो जाएगा, कम जाएगा। अब इंक्रीज, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद क्या चीज? लेस ह्यूमिडिटी। लेस ह्यूमिडिटी मतलब मोर टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा तो स्पीड ऑफ साउंड भी ज्यादा। ठीक है, अब एक और पॉइंट लिखा दिया, स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन ड्राई एरिया वार्म एयर। ड्राई मतलब सूखा हुआ यानी टेम्परेचर ज्यादा, मोर टेम्परेचर। ठीक है, अगर ड्राई एयर की बात किया, ठीक है, अगर आपको क्या चीज की बात कर रही है? ड्राई एयर की बात कर रही है, आप समझ जाइएगा कि टेम्परेचर आपका ज्यादा है। एकदम एक एक पॉइंट फॉर मैंने लिख दिया। स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन ड्राई एयर। साउंड का स्पीड जो है ज्यादा होता है ड्राई एयर में या वार्म एयर में, है ना। साउंड का स्पीड जो है वो ज्यादा होता है किसमें? ड्राई एयर में या फिर वार्म एयर में, सूखी हुई हवा में। ठीक है, तो ड्राई एयर रहेगा तो टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा तो स्पीड भी ज्यादा। सिंपली बार बार हम सबको टेम्परेचर में कन्वर्ट कर रहे हैं। स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन ड्राई एयर यानी वार्म एयर, यानी ज्यादा टेम्परेचर तो स्पीड भी ज्यादा कोल्ड एयर की तुलना में। तो कोल्ड एयर में आपका टेम्परेचर कम तो स्पीड भी। तो देखिएगा मैं कुछ और पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है। स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन विंड कंडीशन। मैंने अभी बताया आपको कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन सबसे पहले मीडियम, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड वेलोसिटी, विंड कंडीशन। तो देखिए विंड कंडीशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन विंड कंडीशंस। साउंड का स्पीड जो है विंड कंडीशंस पर भी निर्भर करता है। द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ विंड। स्पीड ज्यादा है, स्पीड कम है, वो विंड के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। किसके? विंड के डायरेक्शन पे। अगर विंड का डायरेक्शन है ना, अगर विंड का डायरेक्शन और साउंड का डायरेक्शन सेम हो, है ना, डायरेक्शन ऑफ विंड और डायरेक्शन ऑफ साउंड सेम हो तो जाहिर सी बात है
प्रोपगेशन ऑफ साउंड। प्रोपगेशन मतलब चलना। अगर डायरेक्शन सेम है तो जाहिर सी बात है कि स्पीड बढ़ेगा, ये तो सब लोग जानते हैं। एक ही डायरेक्शन में अगर पुश किया जाए तो स्पीड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा मैंने विंड इज ब्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड। विंड जो है साउंड के डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करेगा। और विंड इज ब्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ साउंड, है ना। विंड जो है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ, चलो विंड है डायरेक्शन ऑफ विंड और ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, प्रोपगेशन मतलब चलना, ऑफ साउंड। देखिए अपोजिट डायरेक्शन है ना, ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये अगर सेम डायरेक्शन हो, विंड का डायरेक्शन और साउंड का डायरेक्शन सेम तो स्पीड बढ़ेगा और अपोजिट डायरेक्शन तो स्पीड घटेगा। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। और वीडियो जरूर से जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ओके।